Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima. I'm an yoga practitioner. So today we are going to perform a yoga asana known as Prasrita Padottanasana. So it is a very, we can say, intermediate level of yoga asana, not that much easy and not that much tough. If you have a high level of flexibility in yourself and you are practicing yoga daily, then you can easily perform this yoga asana. And if you are not performing yoga asana from a very large time, then with the help of with the help of practicing, with the help of practice many times, a lot of times, you can excel in this. So let's start. The one thing you should note that whenever you are trying to perform any yoga asana, first of all ensure that there is no requirement of doing that particular yoga asana in one go. If you are capable, then you should try, then you should do. But if you are not, then just do up to that level, wherever you think it is easy, it is okay for you. Don't try to make that yoga asana perfect in one go. अगर हम बात करें तो हमें जो योगासन, कोई भी योगासन जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी योगासन करते समय ज़रूरी नहीं है हम एक बार में उसको परफेक्ट कर पाए. हमें ट्राई करना है करने की, लेकिन हम डेली प्रैक्टिस से ही हम वो योगासन परफेक्टली कर सकते हैं. सो इसी बात को कहते हुए हम योगासन शुरू करते हैं. सो जो योगासन आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज परविस्त्र पदोत्तनासना. इट्स ऑल अ गेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपके पैरों में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है और बैलेंस एक चीज़ जो इस योगासन में बहुत मायने रखती है. तो बैलेंस आपका बहुत क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. आप अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट. हमें हमारे दोनों पैरों को, जैसे हम त्रिकोणासन करते हैं, मैंने अपने पास्ट वीडियोस में आपको बताया है कि त्रिकोणासन कैसे करते हैं. दोनों पैरों को इस तरीके से हम सरफेस पे दूर लेके जाते हैं, जितना डिस्टेंस हमें प्रॉपर लगता है. तो उसी पोजीशन में थोड़ा पैरों में डिस्टेंस लेंगे. उसके बाद हमें हमारे हाथों को इस तरीके से रखना है. सबसे पहले योगासन करने से पहले डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे. बेसिक से अगर हम बिगिनर्स के लिए बात करें तो किस तरीके से करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इस पोजीशन में थोड़ी देर रुके, अपने पैरों को एकदम बैलेंस में रखें. आपके पैर जब आप नीचे की ओर जाएं तो लड़खड़ाए ना, बैलेंस रखें, बैलेंस रहे. इसलिए हम कुछ देर इस तरीके से अपने हाथों को और पैरों को इस तरीके से इंश्योर करेंगे कि वो बैलेंस्ड पोजीशन में है, हिल डुल नहीं रहे हैं, आपके जो एंकल्स है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है. तो इस तरीके से हम रहेंगे. जब आपको लगे कि आप यू आर परफेक्ट इन दिस, देन आपको अपना अपर बॉडी जो है, कमर के ऊपर का पोर्शन इस तरीके से सामने लेकर जाना है और आपका बैक पोर्शन जो है पीछे की तरफ इस तरीके से जाएगा, अपर बॉडी सामने की तरफ जाएगी. आपको अपने सर को नीचे की ओर लाने की कोशिश करना है. सो किस तरीके से करेंगे देखते हैं. सो इस योगासन को करने के लिए अपने पैरों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस लेना है. उसके बाद अपनी अपर बॉडी को इस तरीके से सामने की ओर लाना है. पूरी कोशिश करना है कि आप अपना बैलेंस मेंटेन रखें. इस तरीके से आप थोड़ी देर बैलेंस रखिए, अपने हाथों को इस तरीके से रखिए. आपको लगे जब आपका पूरा अच्छे से बैलेंस क्रिएट हो चुका है, तब आपको नीचे जाने की कोशिश करना है. कुछ देर आप इसी पोजीशन में रुकें. अगर आपको लगता है दैट हम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, हमारे सर को इस पर्टिकुलर आसन में हमें करना क्या होता है, अपने सर को सरफेस पे लगाना होता है और अपने हाथों को इस तरीके से रखना होता है. कोहनी के नीचे का पोर्शन आपको इस तरीके से सरफेस पे टिकाना होता है. तो अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो कीजिए, वरना आप इस पोजीशन में कुछ देर आप कोशिश करिए. इस पोजीशन में रहेंगे तो आपका बैलेंस क्रिएट करने की जो आपकी एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी. एक दिन में पॉसिबल नहीं है इफ़ यू आर बिगिनर. अगर आप यहाँ तक करने में सफल होते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तो आप अपने पैरों के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कीजिए. अपने हाथों को कोहनी से बेंड करते हुए, अपने पैरों को इस तरीके से रखा है, हाथों को कोहनी से बेंड करते हुए नीचे लाएंगे, ऐसे रखेंगे दोनों हाथों को, और फिर अपने सर को इस तरीके से फोरहेड को टच कराने की कोशिश करेंगे.
फोरहेड को सरफेस पे टच कराने की कोशिश करेंगे एंड इस पोजीशन में रुकेंगे थोड़ी देर। इस तरीके से नीचे जाएंगे और रुकेंगे। एंड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। So this is how we perform Paravista Padottanasana. It's that simple if your flexibility is very much good. अच्छे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपका बैलेंस अच्छा है, तो आप बहुत इजीली परविस्त्र पदोत्तानासना कर सकते हैं। बट ये इंश्योर करना है कि आप एक दिन में कर नहीं पा रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती ना कीजिए अपनी बॉडी के साथ। आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कीजिए। यू विल बी for sure you will be able to perform this yoga asana. That's all for today. Namaskar.